एक स्टोरी है। स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, स्टोरी है एक कवि की। एक किसी गांव में एक कवि रहा करता था जो अपनी फैमिली के साथ वहां पे अच्छा खासा अपने परिवार के साथ जी रहा था, और किसी कारणवश उसकी परिवार में ऐसी कुछ कारण हुए, कुछ जैसे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है आज के टाइम पे, तो लोगों की खाने पीने में प्रॉब्लम हो गई है। तो कवि के घर में भी ऐसे कुछ सिचुएशन आई कि उसको खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसका परिवार परेशान रहने लगा। तो कवि ने सोचा कि चलते हैं अपने जो राज्य के महाराज हैं उन महाराज के पास चलते हैं। और जाते उसने क्या करा, उसने कहानियां सुनानी स्टार्ट कर दी। उसने बहुत सारी कहानियां वहां पे सुनाई, और जब कहानियां सुनाता है तो कहानी सुनाने के टाइम पे महाराज बड़े खुश होते हैं, पूरा उनका राज्य खुश हो जाता है, उनके जो मंत्री होते हैं सब खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं तो महाराज कहते हैं कि कवि जी आप बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप जो मांगे मैं आपको आपका इनाम दे दूंगा। तो कवि ने क्या करा, कवि ने वहां पे देखा कि एक मोहरों से सजी हुई शतरंज थी। उस शतरंज को इशारे हुए करते हुए कहा कि महाराज अगर आप किसी भी अनाज का दाना इस शतरंज के एक खाने में अगर आप एक दाना रखेंगे और अगले खाने में आप उसको डबल करके रखते जाते हैं, मतलब दो गुना करते रहते हैं। अगर आप पहले खाने की एक की बात करें, दूसरे खाने में दो, तीसरे में, है ना, तो ऐसा सिलसिला उसने बोला कि ऐसा करो। तो महाराज ने बोला कि बस ये छोटी सी शर्त, मतलब आप सोना चांदी मांगे, जवाहरात मांगे, मैं आपको दे दूंगा, आप सिर्फ अनाज का दो दाना मांग रहे हैं। बोला सर मैं, अगर आप इस इच्छा को मेरी पूरी कर सकते मैं समझूंगा कि आपने मुझे जो मेरी इच्छा थी वो मुझे मिल गई। तो स्टार्ट हुआ सिलसिला। जो वहां के जो सैनिक थे, सैनिक लेके आए उस शतरंज को और उसने स्टार्ट करा। शतरंज के पहले खाने में दो दाने रखे गए, और दो दाने के बाद उसे सेकंड में चार करे गए, और चार से फिर आठ करा गया, आठ से उसको 16 करा गया, 16 से फिर उसे 32, और 32 के बाद उसको 64। सिलसिला चलता गया। जो भी यहाँ के कवि थे धीरे धीरे करके, जब वहां पे क्या हुआ कि ऐसा धीरे धीरे करके जो आगे जाके जो खाने थे उनमें हर को डबल हो रहा था। और डबल होते होते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है 10वें खाने में 512 दाने रखने पड़े, और 20 खाने तक आते आते 5,24,288 दाने रखने पड़े। सिलसिला आगे बढ़ता गया। जब धीरे धीरे करके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32 में पहुंचा, जब 32 में सिलसिला पहुंचा तो वो 274,74,08,386 दानों में कन्वर्ट हुआ। और जल्द ही धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों अरबों में पहुंचे। तो राजा परेशान हो गया कि हो क्या रहा है, उसके पूरे राज्य का जो अनाज था वो खत्म हो गया, और जो भी उसने बहुत सारे राज्यों से अलग अलग खाना जो अनाज था वो मंगवाया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टाइम पे राजा को पूरा अपना राजपाट उस कवि के लिए समर्पित करना पड़ा, और फिर भी वो शतरंज का जो खाना था वो नहीं पूरा हुआ। तो महाराज ने पूरा राजपाट उसको सौंप दिया उस कवि को। और तो इससे क्या पता लगता है कि इस कंपाउंडिंग रिजल्ट, हम लोग सोचते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आज हम लोगों से बात करते हैं, हमारे पास एक व्यक्ति होता है, फिर दो होते हैं, फिर चार होते हैं, फिर 6 होते हैं। ये कहते कहा जाता है कि कंपाउंडिंग रिजल्ट है। कंपाउंडिंग रिजल्ट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी पावर देता है। अगर आपकी आज टीम छोटी है तो आने वाले टीम पे उस टीम में से कहां लोग बनेंगे पता नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा कि लाखों करोड़ों अरबों में आपके पास वो टीम होगी। अगर आज में पागल लोगों से हम मिलेंगे, और सबसे पहली बात क्या आती है, पागल लोगों के साथ क्या होती है, मुसीबतें होती हैं। पागल लोग जुनूनी होते हैं, और पागल लोग क्या होते हैं, किसी भी काम के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। अगर मैं बात करूं आज हमारी 9:30 बजे की ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऑफिस भी दिन में ऑफिस में होंगे, या फिर उन्होंने पूरे दिन में आज फील्ड में काम करा है, या पूरे घर में उन्होंने दिन में काम करा हुआ है, फिर भी वो थके हुए, उनको नींद भी आ रही है, उनकी बहुत सारे और काम भी हैं, फिर भी वो लोगों ने उस काम को छोड़ के, उस थकान को छोड़ के, उस नींद को छोड़ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का निर्णय लिया। तो इनकी गिनती भी उन्हीं लोगों में आती है जिन्होंने इतिहास रचा है। और उन इतिहास रचने वालों क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। गलत मत समझना, मैं बिल्कुल राइट कह रहा हूं, क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने इतिहास को रटा है। बुद्धिमान लोगों ने इतिहास को रटा है, और इतिहास तो पागलों ने रचा है। ये कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, और ये हकीकत भी है कि इतिहास उन पागलों ने रचा है जिन्होंने जो पागल हुए हैं। अगर बात करूं कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री से या फिर कोई भी इंडस्ट्री से जिनको उनका मतलब उनको मजा आता है काम करने में। मेरे को ट्रेनिंग देने में मजा आता है, मैं दिन में 10-12 ट्रेनिंग देता हूं, मुझे मजा आता है, मुझे प्लान दिखाने में मजा आता है, मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है, मुझे इस इंडस्ट्री में मजा आता है ना। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री में मजा आ रहा है, तो अगर मुझे 6 महीने 1 साल अगर मुझे 1 रुपए भी इंडस्ट्री से नहीं आएगा ना, फिर भी मैं इस इंडस्ट्री को उसी तरह से बेनता प्यार करूंगा जो मैं पैसे आने पर भी करता था। या मुझे यहां से कुछ ना मिले, फिर भी मैं इस इंडस्ट्री को बेनता प्यार करूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज में मजा आता है।
है ना। तो वैसे ही बहुत सारे लोग पागल लोग होते हैं जिन्हें लोगों ने बोला होगा कि ये पागल हो गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, मुसीबत की बात करता हूं। पहली बात है कि मुसीबत, मुसीबत किसे कहते हैं? मुसीबत वो चीज होती है, मुसीबत एक वो परत है। हम सभी लोग चाय पीते हैं और कई बार हमने चाय पीते पीते हमने कप रख दिया, उस कप के ऊपर क्या होता है कि एक ऊपर से परत चढ़ जाती है, उसे मुसीबत कहते हैं। और उसको कैसे हटाया जाए पता है आपको? कई बार हम लोग उस परत को हटा के चाय पी लेते हैं और कुछ लोग उसको साइड कर देते हैं। जिन्होंने साइड करा उन्होंने उस मुसीबत को बड़ा समझ लिया, और जिन्होंने क्या करा, उस परत को निकाल के साइड करा और चाय पी के। उसी तरह से मुसीबत को हम बाहर निकाल सकते हैं यार। साइड करिए उस परत को, साइड करिए उस परत को, साइड करिए उस मुसीबत को और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है ना आपको। पागलों ने इतिहास रचा है, सही कहा है। जिन्होंने इतिहास रचा है उन्होंने मुसीबत को नहीं देखा, उन्होंने अपने फोकस पे काम करा, और एक दिन क्या हो गया, वो मुसीबत छोटी हो गई और उनका फोकस बड़ा हो गया, उनका काम बड़ा हो गया। ठीक है ना। बात करूं कि आपकी सोच की, है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। सिंपल सी बात है, हम लगातार इस बात को कहते हैं, है ना। तो हमने उस परत को निकालना है और उसको हमें साइड कर देना है। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, कई बार हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास बाइकें हैं, क्या हम इंतजार करते हैं कि लाइट ग्रीन होएगी? क्या हम इंतजार करते हैं कि जो बत्ती है वो ग्रीन होएगी? नहीं, हम घर से निकलते हैं, हम उस ग्रीन बत्ती का इंतजार नहीं करते। जहां पे रेड बत्ती होती है हम वहां पे ब्रेक लगा के रुक जाते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, आप उस गड्ढे को अपनी बाइक की, अपनी गाड़ी की जो तेज गति है उसको आप कम करते हो और धीमी करके उसको पार करते हो। बहुत सारे जगहों पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, उस ट्रैफिक से आप कहीं ना कहीं से निकलते हो, है ना। अगर मैं बात करूं इमरजेंसी की, अगर साथ में अगर पता लगे कि आपकी शादी है और आज बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनकी शादी है और इमरजेंसी है, पता लगे कि 15 मिनट के बाद बारात निकलनी है और आप फंस गए हो जाम में, आप फंस गए हो जाम के अंदर में, और आपको पता है कि ये जाम है 1 घंटे पहले नहीं निकलने वाला है, तो आपके सामने इमरजेंसी है। आप निकलोगे, कहीं ना कहीं से निकलोगे, आप कहीं ना कहीं से निकलोगे, गड्ढे पार करोगे, ऐसे करोगे। हो सकता है कई बार डिवाइडर से भी लोग निकल जाते हैं, आपने देखा कई बार बाइक लोग निकलते हैं। तो हमें उस तरह से हमें जुनूनी बनना है, हमें पागलपंती दिखानी है, इसीलिए हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा है। अगर मैं बात करूं कि अपना क्या नाम है, ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था, 8 सिलेंडर का एक इंजन उन्होंने बनाया था। दिक्कत तो उनके लिए भी थी, कैसे 8 सिलेंडर से एक इंजन बनाया जाए, बट बनाना। और लोग कहते ना कि वो कहता था कि भाई मैं कांच से रोशनी निकालूंगा। किससे रोशनी निकालूंगा? कांच से रोशनी निकालूंगा। और कांच से रोशनी निकालने वाला कौन था? थॉमस एडिसन, जिसे लोगों ने पागल कहा। 999 बार वो फेल हुआ और 1000 बार उसको जब बल्ब बना तो बल्ब का आविष्कार हुआ। आज हम बुद्धिमान लोग उस पागल के बनाए हुए इस उजाले के अंदर बैठते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। लोगों ने उसे पागल बोला, है ना। पागलों ने इतिहास बनाया है। थॉमस एडिसन के नाम 1093 पेटेंट है, 1093 पेटेंट। आज हम इन्वर्टर से बल्ब जलाते हैं, इन्वर्टर से हम लाइट जलाते हैं। हमारा जो बिजली से नाप करने वाला मीटर, आपको लगता है कि जो हम बिजली से नाप करते हैं उस मीटर के अंदर कैसे वो नापता होगा? कैसे नापता होगा उसको? एक उस चीज को, एक छोटी सी ऊर्जा को, बिजली के नाप दंड को करते हुए एक छोटी सी ऊर्जा को वो नापता है, वो यूनिट बताता है। कितना बड़ा उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी होगी। वो भी तो कोई पागल होगा, उसे लोगों ने पागल कहा था। नहीं हो सकता भाई, कांच से लाइट नहीं निकल सकती, बट उसने करके दिखाया। ऐसे बहुत सारे पागल है हिंदुस्तान के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में, जिन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो ऐसी इतिहास हमारे पास बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं। लोगों ने ये भी कहा भाई तरंगों से बात करेंगे, हम तरंगों से बात करेंगे। जब टेलीफोन नहीं था तो ग्राम स्वेल ने क्या कहा था कि तरंगों से बात करेंगे। लोगों ने बोला पागल हो गया, क्या तरंगों से बात की जाती है क्या? आज ऐसा मूवमेंट है, हम दिल्ली में बैठे हुए और अमेरिका में बात कर सकते हैं। हम दिल्ली बैठे हुए हम लंदन बात कर सकते हैं। हम दिल्ली बैठे हुए हम दुबई बात कर सकते हैं। जिस टाइम पे ये बात हुई थी तरंगों से हम बात करेंगे, उस टाइम पर लोगों ने बोला था कि पागल हो गया है। आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन बहुत बड़ी फास्ट होने वाली है, इतनी फास्ट होने वाली है। आपको पता है कि अमेरिका जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आपको पता है कि अमेरिका जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं आज के टाइम पे। और आने वाले टाइम पे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अमेरिका जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं आज हवाई जहाज से। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन हमें क्या बोलेगी? पागल थे। 2 घंटे लगते हैं क्या अमेरिका जाने में? आज के टाइम पे क्लिक करें और अमेरिका पहुंच जाते हैं। क्लिक करें
अमेरिका पहुंच जाते हैं। लोग बोलेंगे पागल थे तो, क्या 2 घंटे लगते थे क्या अमेरिका जाने में? आपने देखा नारद मुनि होते थे ना, नारद मुनि, नारायण नारायण, आज यहां तो कल वहां, अभी यहां तो फिर कुछ देर में वहां पे। तो वैसे ही आने वाले टाइम पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, इतनी फास्ट भागने वाली है। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, आज नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तेज से बूमिंग कर रही है, फास्ट मूविंग आ गई है, तो हमें भी इस फास्ट गति में भागना है। अगर हम फास्ट गति से नहीं भागेंगे तो आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो हमें बोलेगी आप इतना स्लो था क्या? लोग तो 6-6 महीने में क्राउन जा रहे थे, लोग तो 1 साल में क्राउन जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? वही तो प्लान था, वही तो प्रोडक्ट थे, वही तो कंपनी थी, वही तो ट्रेनिंग थी, सब कुछ तो वही था, बट आप कहां थे? आपने क्या करा? तो दोस्तों आज इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा मोटो है, सबसे पहले हमने जाना कंपाउंडिंग की रिजल्ट, और दूसरा हमने उन शख्सों से मिला, उन पागल लोगों से मिले। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, विराट कोहली ने भी एक प्रकार की पागलपंती थी। जब वो क्रिकेट खेला था तो उसको पता लगा कि उसके पापा की डेथ हो गई है, उसके पास कॉल आई, सब लोग तैयार थे कि विराट कोहली जाएगा, और उसने क्या करा, वो दूसरे दिन बल्ला पकड़ के मैच में गया और क्रिकेट खेला और अपनी टीम को जिता के फिर जाके दिल्ली आया। सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं, सचिन तेंदुलकर 17 साल की उम्र में फील्ड में था, बहुत तेज गेंद आने के कारण उसके नाक में चोट लगी थी और खून बह गया था। जब वो बैठा तो थोड़ी देर बाद आगे से आवाज क्या आती कि मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। तो आज वो मास्टर ब्लास्टर है। जिस व्यक्ति को आवाज बेकार होने के कारण रेडियो से बाहर निकाल दिया गया था, 16 फिल्में फ्लॉप होने के बाद 17वीं फिल्म हिट हुई थी, आज वो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री हमारे पास हैं जिनके अंदर जुनून था, पागलपंती थी, कुछ कर गुजरने की आशा थी। आज हम भी उस